एक क्रांतिकारी विधि ध्यान की है जिसे कहते हैं सक्रिय ध्यान प्रयोग, डायनामिक मेडिटेशन। वो 1 घंटे का प्रयोग है। उसमें पहला स्टेज 5 मिनट का हम ट्राई करेंगे यहाँ, जो सुबह में करने का प्रयोग है, डीप एंड फास्ट ब्रीथिंग का। कई मित्र यहाँ से है तो उनको पहले पूछना चाहूंगा कि किसी ने ओशो का सक्रिय ध्यान प्रयोग किया है? इसमें से किसी ने भी डायनामिक मेडिटेशन? हाथ ऊंचा करे अगर किया होगा तो। कोई चेक कमलेश भाई? नहीं किया। ओके, चलो ठीक है। उसमें पहला स्टेज ये है, वो जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है नाभि केंद्र के आसपास, सबको मालूम है यहाँ पे योग से जुड़े हुए, कुंडलिनी शक्ति है सरपंट आकार की, वही मेन चीज है हमारे शरीर में, शक्ति का केंद्र। उस पर चोट करना है तो खड़े रहकर सभी मित्रों को करना है। एक बार मैं दिखा देता हूँ। डीप एंड फास्टिंग, जिसको कहते हैं इररिदमिक ब्रीथिंग, अराजक ब्रीथिंग। जो हम प्राणायाम करते हैं उसमें डिसिप्लिन से करना है, पूरक करना है, रेचक करना है, कुंभक करना है, वो डिसिप्लिन की बात है। लेकिन इसमें सक्रिय ध्यान प्रयोग में श्वास को फेंकना है और फास्ट डीप एंड फास्ट अराजक ब्रीथिंग करना है, इनडिसिप्लिन ब्रीथिंग। मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो 5 मिनट शायद लोग नहीं कर पाएंगे, पहले सिर्फ 2 मिनट करेंगे। 2 मिनट तक खड़े हो जाए सब लोग और श्वास को फेंकना है दोनों नोस्ट्रिल से। इस तरह श्वास को त्वरा से, बोलते फास्ट फेंकना है। शरीर को हिलाइए डुलाइए, शरीर में कंपन पैदा हो जाएगा, शरीर में एनर्जी वाइब्रेट होगी पूरे शरीर में, और आपको पूरी शक्ति लगा देना है। एक बार फिर से एक बार देख ले, हाथ पांव को हिलाइए डुलाइए और जोर से श्वास फेंके। एक बार फिर से देख ले। इस श्वास की क्रिया को अब स्टॉप कर दे एक बार। सभी मित्र तैयार है इस विधि के लिए? मैं मानता हूं सभी मित्र तैयार है। यस, खड़े हो जाएंगे सब लोग। 2 मिनट के बाद में आप स्टॉप बोलेंगे, तभी जैसे है पोजीशन स्टॉप हो जाने का, शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं है। चलो, शैल वी स्टार्ट? और गहरी फेंके, गहरी श्वास फेंकते रहे, शरीर को हिलाए डुलाए, श्वास फेंके, लेना अपने आप हो जाएगा। आपको सिर्फ श्वास फेंकना है और जोर से। स्टॉप। स्टैच्यू बिल्कुल सीधा खड़े हो जाए। बिल्कुल रिलैक्स, पूरा शरीर बिल्कुल स्थिर, अकम। पहले राउंड ट्रायल के लिए किया था, दूसरे राउंड में अब पूरी जान लगा देना है, अपना पूरा मन लगा के करना है। घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है। 2 मिनट में कुछ नुकसान नहीं होगा।
आपको पूरा श्वास फेंकना है। चलो शुरू करेंगे। सब लोग तैयार हैं? वापस एक बार 2 मिनट के लिए करने के लिए। और जोर से चालू रखें। आधा मिनट बाकी है और श्वास फेंके। पूरे प्राणों को ऊर्जा से भर दे और श्वास फेंके। शरीर को हिलाइए डुलाइए, कंपन पैदा कीजिए और श्वास फेंकते रहे। और 20 सेकंड बाकी है। श्वास जोर से फेंके। डीप एंड फास्ट ब्रीथिंग, आपके पूरे लंग्स में प्राणवायु भर जाएगा। दस सेकंड। फिर खड़े हो जाइए। पूरा शरीर सीधा। देखिए शरीर में खून की गति तेज हो गई है। पैर के नाखून से सर के बालों तक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है और इसके साथ एक एनर्जी, एक विद्युत ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। बिल्कुल स्थिर अकंप रहे। शरीर में खून की गति तेज हो गई है। सांस थोड़ा तेज चल रहा है और आपके हार्ट बीट भी बढ़ गए हैं। बैठ जाइए अपने स्थान पे। कमलेश भाई 1 मिनट। ओके। ये जो एक्टिव मेडिटेशन का 1 घंटे का प्रयोग है, उसमें पहले 15 मिनट सिर्फ डीप एंड फास्ट ब्रीथिंग करना है। बहुत ही एनर्जेटिक प्रयोग है, आपको पूरे शरीर को ऊर्जा से भर देगा। पहले 15 मिनट डीप एंड फास्ट ब्रीथिंग करना है। उसके बाद में सेकंड स्टेज है उसका, उसमें आपको अपना सप्रेशंस बाहर निकालना है। हमने बहुत सी चीजें हमारे भीतर सप्रेस कर दिए। हंसना, रोना, गाना, चिल्लाना, ये सब हमारा खो गया है, सिविलाइज होते गए वैसे। तो सेकंड स्टेज है 15 मिनट का, उसमें आपको हंसना है। अंदर से जो भी आएगा, हंसना आएगा तो हंसना है, रोना आएगा तो रोना है, नाचने का मन है तो नाचना करना है, चिल्लाने का मन होगा तो चिल्लाना है। इसको बोलते हैं कैथारसिस। कैथारसिस एक वेस्टर्न वर्ड है, उसका मीनिंग होता है रेचन। माने हमारे भीतर, जैसे हम बच्चे को कहते हैं, हंसते हैं तो कहते हैं क्यों पागल की तरह हंसते हो। अगर घर में कोई मेहमान आता है, बच्चे लोग हंसते हैं तो हम उसको डांटते हैं, हंसो मत, तो हम उसकी एनर्जी को दबा देते हैं। कोई बच्चे को हम कहते हैं रो मत, स्त्रियों का काम है रोना, पुरुषों का काम रोना नहीं है, तो उसके रोनेपन को रोक देते हैं।
और आंसू तो स्त्री और पुरुष दोनों के हाथ में सेम ही भरे हैं। दोनों के आंसू में भगवान ने जो आंसू भरे वो तो सबके लिए एक ही है। तो इस हिसाब से हमारी कुछ ग्रंथियां बन जाती है, लघुता ग्रंथियां बोलते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो सेकंड स्टेज है 15 मिनट का इस ध्यान प्रयोग का। उसमें हंसना है, रोना है, चिल्लाना है, गाना है, नाचना है। उससे आपकी एनर्जी, सप्रेस्ड डिजायर सब बाहर निकल जाती है। और तीसरा चरण है जिसमें आपको हाथ ऊपर करके हु कहना है। हु का मंत्र है वो नाभि के नीचे कुंडलिनी शक्ति को तो चोट देता है, जगाता है कुंडलिनी शक्ति को। तो ये मैं प्रयोग आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा प्रयोग है, कभी करें आप। ऐसे हाथ रख के पाँव से जंपिंग करते हुए हु 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 ऐसा चिल्लाना है। इससे आपके शरीर का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाएगा और आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएगा। लास्ट फोर्थ स्टेज है 15 मिनट का, उसमें आपको रिलैक्सेशन में जाना है। जब 3 चरण पूरे हो जाएंगे, आपका शरीर पूरा थक जाएगा, तो आप ऐसा रिलैक्सेशन अनुभव करोगे जैसे आप जिंदगी में कभी नहीं करते हो। और फिर 5वां चरण है उसका 10 मिनट का, उसमें हल्का म्यूजिक बजता है और आपको हल्का डांस करना है म्यूजिक के साथ में। तो ऐसा एक प्रयोग है। आज हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको डेमो दिखाया पहला चरण का। अब आज हम ओमकार ध्यान प्रयोग करेंगे। उसके पहले कमलेश भाई जो बात करना चाहे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कमलेश भाई, ओवर टू यू। यस, गुड इवनिंग। वैसे तो आज कुछ बोलने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी एक कहानी याद आ गई। हंसाबेन, जरा मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ कि अभी आप मोबाइल को छूना मत, क्योंकि आपका गलती से माइक ऑन हो जाता है। तो अभी मेरे पास कंप्यूटर नहीं है जो मैं बार बार बंद करते रहूं। तो आप जो भी लोग हैं एकदम शांति से सुने। उनको टच करेंगे गलती से भी हो जाएगा तो बात दूसरों को सुनाई नहीं देगी। आपके बैकग्राउंड में जो आवाज होता है सबको आएगा फिर, तो ये चीज का ख्याल रखें। एक छोटी सी कहानी मैंने सुनी थी, बहुत अच्छी लगती है मेरे को। एक मनुष्य था, उसको ऐसा ख्याल आया कि एक आदमी ऐसा ढूंढे कि जो भगवान के भांति हुए, मतलब भगवान जैसा दिखे, भगवान जैसा उसका आचरण होवे और उसका लक्षण भी, उसका व्यवहार भी ऐसा होवे। तो उसने बहुत जगह पे ढूंढा ढूंढा और एक पर्वत पे उसको आखिर में मिल गया एक आदमी। वो एक पर्वत के ऊपर गाय को चरा रहा था एक आदमी, और उनको ऐसे उसके आंख में इतने आनंद, उत्साह और उमंग दिखाई दिया। उसने लगा मैं इनका एक चित्र बनाऊं। वो चित्रकार था, उनका एक चित्र बनाने को उसने नक्की किया। उसको बैठ के उनको उनके सामने बिठा के एक चित्र, बढ़िया, बहुत बढ़िया चित्र बनाया। और वो चित्र इतना फेमस हो गया, लोगों ने अपने घर में लगाया, भगवान के जैसे उसको मानते थे। 20 साल के बाद वो आदमी को एक वैसा अनुभव हुआ कि इसमें भी कुछ अधूरा है, ये चित्र में कुछ अधूरा है। उसके बाद उसने सोचा कि मुझे ऐसा आदमी चाहिए कि जो क्रूर में क्रूर होवे, जिसने इतनी सारी हत्या की है, या एकदम क्रूर, कि आपको उनकी बातें सुन के, उनका जीवन देख के, सुन के ऐसा लगा कि ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है। उसने ढूंढना शुरू किया। जेल में कई जगह पे उसने ऐसा किया, कौन गुंडा, चोर, ऐसा जो भी। एक आदमी उसको जेल में मिल गया जिसने बच्चों की बहुत सारी हत्या की थी। उसने आवाज जतो रह्यो। जैसे अभी एक एग्जांपल के तौर पे बताओ, मोरारजी बापू दुनिया के लिए सब बहुत प्रिय थे, लेकिन अचानक कुछ उसने ऐसा बोल दिया तो लोग उसको, मीडिया और जो भी ऐसा होता है, अभी वो सबको ऐसा लगने लगा कि मोरारी बापू कथाकार, ऐसा नहीं होता। तो हमारे माइंड में कैसे है, किसी को चढ़ाना है तो चढ़ा देते, जिसको उतारना है तो उतार देते। वैसे ही हमारी यात्रा भी ऐसी है कि हम अगर परमात्मा की तरफ भी यात्रा कर सकते हैं और दुष्ट की तरफ भी यात्रा कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि क्या करना है। फिर आगे उसने एक जेल में एक ऐसा मिला, उसने बहुत सारी हत्या की थी, उसका चित्र बनाया। चित्र बनने के बाद उसने पहला चित्र बाजू में रखा, दोनों बाजू में बहुत अंतर था चित्र में, लेकिन चित्रकार
के पीछे किसी के रोने की आवाज आई। तो वो जो कैदी था वो रोने लगा। बोला क्यों, आप क्यों रोते? तो उसने बताया कि आपको शायद याद नहीं होगा कि 20 साल पहले आपने जो पर्वत पे मेरी जो ये आपने चित्र बनाया था ना, वही मैं था। और आज मैंने ये यात्रा, गलत यात्रा की वजह से मैं आज जेल में हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि यात्रा नीचे की तरफ भी हो सकती है, ऊपर की तरफ भी हो सकती है। और हम कई बार कोई आदमी को ऐसा सोच लेते हैं कि आदमी बहुत अच्छा है, तो हर एक आदमी के ऊपर अच्छाई बुराई दोनों रह सकती है। तो वो आपको देखना है। आदमी पहचानने के लिए खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। जब भी खुद को पहचानेंगे तभी मालूम पड़ेगा, दूसरे आदमी को पहचानना इजी हो जाएगा। थैंक यू महेश भाई। ओके, बहुत अच्छी कहानी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गई बीच में। ओके, आज करेंगे ओमकार ज्ञान प्रयोग। ओमकार के बारे में तो सब लोग ने बहुत कुछ सुना है। हमने एक बार ये प्रयोग किया था। जो नए मित्र आए हैं उनके लिए एक बात कर दूं, ये प्रयोग 3 चरण में है, 10-10 मिनट का 3 चरण है। पहले चरण में जोर से ओमकार बोलना है, ओवरलैपिंग ओम जिसको कहते हैं। नासाग्र दृष्टि ध्यान, नाक के अग्रभाग पर, नाक पर ध्यान करना है। आधी आंख खुली, आधी आंख बंद, और नाक को देखते हुए ओम 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 ऐसे 10 मिनट तक ओम का उच्चार करना है। एक ओम के ऊपर दूसरा ओम चढ़ जाएगा तो भी वांधा नहीं, आपको सिर्फ कंटिन्यूअस ओम करना है। और आपकी दृष्टि यहाँ रहनी चाहिए, माने आधी आंख खुली रहेगी, आधी बंद रहेगी, उसको बोलते हैं नासाग्र दृष्टि। सेकंड पार्ट रहेगा, उसमें आपको होठ से बंद कर देना है उच्चारण, और मन में उच्चारण करना है। जीभ तालू से लगा देनी है और मन में जैसे मुंह से किया ऐसे मन में ओम 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 ओम, मन ही मन में, होठ भी बंद, मुंह भी बंद, और मंत्रोच्चार करना है ओम का। तीसरा चरण 10 मिनट का रहेगा। उसमें आपको गर्दन झुका देनी है, दाढ़ी यहाँ पे रखनी है और नीचे देखना है हृदय की ओर, और सिर्फ सभी आवाज को सुननी है। आपके आजू बाजू जो भी आवाज आ रही है उसको सिर्फ ध्वनियों को सुनना है। साक्षी भाव रखना है, दृष्टा भाव रखना है, और सब आवाज को सिर्फ सुनना है। तीसरे चरण में 3 चरणों में ध्यान प्रयोग होगा। ठीक है कमलेश भाई, आवाज आवे बराबर? बहुत परफेक्ट। हाँ, तो पहला चरण ओमकार की ध्वनि, दूसरा चरण मन में ओमकार, और तीसरा चरण शून्य भाव, शांत भाव, और सिर्फ आवाजों को सुनना। 1 मिनट शांत बैठ जाएंगे, पहले आंखें बंद, सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। महेश भाई एक बार गुजराती में बोल देंगे, और मम्मी को शायद हिंदी में समझ कर। ओके, आंखों बंद, નાસાગ્ર દ્રષ્ટિ ધ્યાન। હવે આંખો અડધી ખોલો અને નાકની ટોપ પર જુઓ અને ઓમકાર બોલો મોટેથી, ઓમ 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 सिर्फ ओम की गुंजन। ओम 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 ओम
और 2 मिनट बाकी है, पूरे प्राणों से करे, पराकाष्ठा पे ले जाए, ओम का उच्चार पराकाष्ठा पे, ओम ओम पूरी शक्ति लगा दे, ओम 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 ओम
एक मिनट बाकी है और एक मिनट। ओम 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 अब छोड़ दें, होठ से मुंह से ओमकार उच्चार छोड़ दें। आंख बंद कर दे। जिस तरह होठों से किया वही स्पीड में मन में सिर्फ ओमकार का उच्चारण, एक ही स्वर, एक ही ध्वनि भीतर मन में उच्चारण करें। जीभ तालू से लग जाए, होठ बंद और भीतर ओम का उच्चारण। भीतर ही भीतर ओम का रटन करें। एक ही ध्वनि, एक ही स्वर, श्वास श्वास में ओमकार।
एक ही ध्वनि, एक ही उच्चार, एक ही रटन, भीतर ओमकार का रट, एक जप बन जाए। होठ से नहीं, गले से नहीं, भीतर ही भीतर एक स्वर, एक आवाज, ओमकार की रिटर्न। श्वास श्वास में ओमकार, हृदय की एक एक धड़कनों के साथ ओमकार। भीतर एक ही नाद, एक ही स्वर। अब भीतर ओमकार का रटन बंद करके तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। अपनी गर्दन को थोड़ा सा झुका दे, अपनी गर्दन को झुका दे। अब होठों से पहले बंद कर दिया है, अब भीतर मन में भी बंद करते। पहले चरण में शरीर को स्वस्थता मिली, दूसरे चरण में बिखरे मन को बांधना हो गया। अब तीसरे चरण में जो भी हो रहा है उसे सिर्फ सुने। गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई, ध्यान हृदय पर और जागृत भाव रखे और सभी ध्वनियों को सुने। बाहर भीतर जो भी हो रहा है उसे सिर्फ साक्षी भाव से सुनते रहे, सुनते रहे।
सुनते रहें। शांत भाव से, मौन भाव से आप जहाँ भी हो, जो भी आवाज़ आ रही है उसे सिर्फ सुने और जागृत रहे, न नींद न प्रमाद। ओमकार के ध्यान के साथ चित्त शांत हुआ है और जागृति बनाए रखे। सभी आवाज़ों को शांति से सुनते रहे। अगर कोई आवाज़ महसूस नहीं होती तो इस सन्नाटे को सुने, मौन को सुने। मौन का अपना संगीत है, मौन की अपनी ध्वनि है। ओमकार के उच्चार के कारण शरीर स्वच्छ हो गया है, मन भी निर्मल हो गया है। सिर्फ सुने। हो सकता है आपको अपनी श्वास की ध्वनि भी सुनाई पड़े या हृदय की धड़कनों की ध्वनि भी सुनाई पड़े। सिर्फ सुने। आप इस समय जागृत हो, अवेयर हो, होशपूर्ण हो। विचार कम हो गए हैं और नींद भी नहीं। मन शांत हो गया है और जागृत भाव भी है। सिर्फ सुने। गालिब का एक प्रसिद्ध शेर है, दिल के आईने में
है यार तस्वीर तुम्हारी, दिल के आईने में है यार तस्वीर तुम्हारी, जब चाही गर्दन झुकाई देख ली, जब चाहा गर्दन झुकाई देख ली। हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो हमारे भीतर ही है। अगर हम गर्दन झुकाएंगे तो उसकी तस्वीर आँख के सामने आ जाएगी। इसका मतलब होता है कि हम अहंकार से भरे हुए हैं। अहंकार हमेशा खड़ा रहना चाहता है, ऊंचा रहना चाहता है, और समर्पण गर्दन नीचे झुका लेनी है। हम जीवन के प्रति समर्पित भाव से रहेंगे। हम जब भी गर्दन झुकाते हैं तब वो हमारे भीतर उमड़ आता है। गर्दन झुकाते हुए भाव करें, दिल के आईने में है यार तस्वीर तुम्हारी, जब चाहा गर्दन झुकाई देख ली। जिसे हम ढूंढ रहे हैं उसे परमात्मा कहे, ईश्वर कहे, निराकार कहे या सत्य कहे, यह हमारे भीतर ही है। लेकिन उस जगह हम कभी जाते नहीं हैं। हम बाहर जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में, चर्च में, लेकिन आंख बंद करके कभी स्वयं के भीतर झांकते नहीं। थोड़ा भीतर झांके, देखे, भीतर देखे और गहराई से देखे और प्रतीक्षा करें। हो सकता है ऐसे प्रयोग से आपको भीतर के अंतर आकाश की प्रतीति हो जाए, शून्य की प्रतीति हो जाए, निर्विचार का अनुभव हो जाए। भीतर देखें, भीतर आप एक अंतराल पाओगे, दो विचारों के बीच एक खाली जगह, एक एम्प्टी स्पेस। जैसे जैसे आपका ध्यान गहन होता जाएगा वैसे वैसे वो अंतराल बढ़ता जाएगा। जिस मात्रा में आप ध्यानपूर्ण होगे, अगर आप 50% ध्यानपूर्ण हुए तो 50% विचार कम हो जाएंगे। आप 70% ध्यानपूर्ण हुए तो 70% विचार कम हो जाएंगे। आप 10% ध्यानपूर्ण हुए तो 10% विचार कम हो जाएंगे। ये अंतर यात्रा का साइंस है, विज्ञान है। जैसे जैसे विचारों के बीच अंतराल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस अंतराल में शांति, आनंद, प्रसन्नता अवतरित होते जाएंगे। यह अत्यंत सूक्ष्म और नाजुक अनुभव है। इस अनुभव को संभाल के रखें। ध्यान का प्रयोग यहाँ समाप्त करते हैं। आंखें बंद रखेंगे, एक दो गहरी सांस लेंगे और फिर धीरे से प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ेंगे। अपने दोनों हाथ को प्रार्थना की मुद्रा में ले जाएंगे। आंखें बंद रखें। कमलेश भाई, इट्स टाइम फॉर प्रेयर।
Kavlej bhai, can you start prayer? सो पंचनमुकारो समपावपणासनो मंगलञ्च सौवेसि भवै मंगलम्। ओम शांति। शांति शांति शांति। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान।